कमरे की खिड़की से आती हुई दोपहर की धूप मेरी नंगी एड़ियों पर गिर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने चादर सीने से चिमटाई, बालों को बिखरा छोड़ दिया और दरवाजा सिर्फ एक शगाफ जितना खोला। मकान मालिक खड़े थे, सफेद कर्ता, हाथ में हिसाब की कॉपी और आंखों में वो सवाल जो पिछले 3 महीनों से मेरे पीछे पड़ा था। बेगम, कराया? मैंने जवाब में सिर्फ दरवाजा मजीद खोल दिया। 6 महीने पहले शौहर की नौकरी गई, बच्चे नानी के घर भेज दिए थे। मैं अकेली इस 2 कमरों वाले फ्लैट में रह गई। कराया पहले महीने तो बचत से दिया, दूसरे महीने जेवर बेचकर, तीसरे महीने कुछ ना बचा। मालिक हर जुमे को आते, पहले नरमी से फिर हंसपारी से। आखिरी बार उन्होंने कहा था, अगर पैसे नहीं तो और कोई सूरत निकालो वरना ताला लग जाएगा। इस दोपहर मैंने सूरत निकाली, उन्हें अंदर आने दिया, दरवाजा बंद किया। कपड़े की अलमारी का शीशा हमारे दोनों को दिखा रहा था। मैंने चादर गिरने दी, उनकी नजर मेरी गर्दन से नीचे उतरी, फिर वापस आंखों पर आ ठहरी। मैंने कहा, इस महीने का किराया माफ, अगले महीने तक। वो खामोश रहे, फिर कॉपी मेज पर रख दी और करीब आ गए। पहली बार उनके हाथ मेरी कमर पर रखे गए तो मैंने आंखें बंद कर ली। न प्यार था न नफरत, सिर्फ हिसाब था। कमरे में पंखे की आवाज तेज कर दी गई ताकि बाहर की गली तक कुछ न पहुंचे। हमने बिस्तर की चादर पर एक दूसरे को इस तरह महसूस किया जैसे सौदा तय पा रहा हो। उनकी सांस भारी थी, मेरी बाकायदा। जिस्म की गर्मी ने कमरे की हवा बदल दी। जब वो उठे तो मैंने चादर दोबारा लपेट ली। उन्होंने कॉपी उठाई, एक सफ़ा पर लकीर खींची और बगैर कुछ कहे चले गए। अगले जुमे वो फिर आए। इस बार कॉपी नहीं थी। मैंने खुद दरवाजा खोला। बातें कम हुई, कपड़े तेजी से हटे। इस बार कुर्बत में एक नई चीज थी, आदत। मैंने महसूस किया कि मेरा जिस्म उनके लम्स को पहचानने लगा है। सांसों का मैलाद अब हिसाब किताब से आगे निकल रहा था। कमरे की दीवारों ने खामोशी इख्तियार कर ली। हमने वक्त को सिर्फ जिस्म की जबान में गुजारा। जब वो जाने लगे तो मैंने पूछा, अगला महीना? उन्होंने सर हिलाया। 3 महीने ऐसे गुजरे। हर जुमे को वो आते, कभी दोपहर कभी शाम। किराया कभी नहीं पूछा, मैंने भी कभी नहीं दिया। घर चलता रहा, बिजली, पानी, आटा। बच्चों को मैंने नहीं बुलाया, शर्म ने इजाजत ना दी। रात को अकेले बिस्तर पर लेटती तो हिसाब लगाती, कितने महीने और, कब तक ये सौदा चलेगा? जिस्म जवाब देता, दिल खामोश रहता। एक दिन उन्होंने अचानक कहा, बेगम, मेरी बीवी को पता चल गया है, अब नहीं आ सकूंगा। मैंने बिस्तर की चादर समेटी और दीवार की तरफ पुश्त कर ली। उन्होंने पैसों की गड्डी मेज पर रख दी। 3 महीने का किराया। ये रख लो और मकान खाली कर दो 1 हफ्ते में। मैंने गड्डी नहीं छुई, बस सर हिलाया। वो चले गए। दरवाजे की क्लीक ने जो आवाज दी वो हिसाब की आखिरी लकीर लग रही थी। मैंने 1 हफ्ते में सामान समेटा, नया कमरा तलाश किया, छोटा, सस्ता, शहर के दूसरे सिरे। बच्चों को वापस बुला लिया। नानी ने सवाल नहीं पूछे, मैंने बताया भी नहीं। नए कमरे में पहली रात जब पंखे की आवाज शुरू हुई तो पुरानी दोपहर याद आई। खिड़की की धूप, एड़ियों की गर्मी और वो दस्तक जो सब कुछ बदल गई थी। अब किराया वक्त पर जाता है। मकान मालिक नया है, बूढ़ा, सिर्फ पैसे लेता है। मैं दरवाजा खोलती हूँ, नोट थमाती हूँ और बंद कर देती हूँ। कभी कभार रात अंधेरे में पुराना फोन नंबर देख लेती हूँ जो मैंने महफूज कर रखा था। मैसेज नहीं करती, बस देखती हूँ और बुझा देती हूँ। यह किस्सा मैंने किसी रजिस्टर के सफ़े पर नहीं लिखा, किसी दोस्त को नहीं सुनाया। मकान मालिक और किराया माफ, ये अल्फाज बहुत सादे हैं, हकीकत इनसे कहीं ज्यादा गंदी और ज़रूरी थी। मैंने बच्चों की रोटी के लिए जो सौदा किया वो मेरे जिस्म की याददाश्त में अब भी महफूज है। न फख्र है न नदामत का ढंडोरा, बस एक हकीकत है जो मैंने अकेली जीती और अब खामोशी से अपने नए कमरे की दीवारों को थामे हुए हूँ, क्योंकि कुछ दरवाजे सिर्फ हिसाब किताब के लिए खुलते हैं, प्यार के लिए नहीं।